हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की और सेल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इससे पहले 1-2 सेशंस और सेल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं और 2-3 सेशंस और मैं सेल पर लेकर आऊँगी सो दैट एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हिंदी मीडियम के भी जो सेशंस हैं सजेस्ट कि एक बार आप देखें, क्योंकि मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करती हूँ तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ कंसेप्ट आपके वहाँ क्लियर होंगे, कुछ कंसेप्ट यहाँ क्लियर होंगे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप लोग देख भी रहे हैं, इतने सेशंस आ चुके हैं कि जिस तरीके से मैंने अपनी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा क्लियर करी थी तो मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग की भी पात्रता परीक्षा, एटलीस्ट पात्रता परीक्षा तो मैं आप लोग की क्वालिफाई करवा ही दूँ। और 100 सेशन एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि 100 हिंदी में 100 इंग्लिश में अगर आप दोनों ही देखेंगे तो आपके लिए तो 200 सेशंस हो जाएंगे। और सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी शेप्स टू द सेल। तो कौन देता है भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? सीक्रेशन का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, स्पर्म के एक्रोसोम में ये बनाता है। सेंट्रियोल से आप याद रखेंगे 9+0 अरेंजमेंट होता है, कार्डपील स्ट्रक्चर होता है और केवल एनिमल्स में ही पाया जाता है। लोमासोम क्या होता है? तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। साइटोस्केलेटन जो है वो हेल्प करता है आपकी मोटिलिटी शेप टू द सेल में। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? तो ये ईआर के 2 पार्ट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब जिस पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम से मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और राइबोसोम से आप याद रखेंगे 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो किस में पाया जाता है? तो वो आपके प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। 80S टाइप का जो राइबोसोम है वो आपके यूकैरियोट्स में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। और एक एमआरएनए पर जब कई सारे ऐसे राइबोसोम जुड़े होते हैं तो इन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स का एक फीचर होता है। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन से इतने सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। भले ही काउंट में ओनली 15 क्वेश्चन हो, लेकिन कम से कम आप ये समझना 30 से 40 कंसेप्ट आप यहाँ से क्लियर करके जाएंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मिडिल लैमेला? तो मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, और ये किस में हेल्प करती है? सीमेंटिंग मटेरियल में। एज अ सीमेंटिंग मटेरियल ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन सेल परसेंटेज बताना है। तो प्रोटीन जो है वो 52 है। लिपिड 40 में ली आ रहा है और लिपिड में ली आ रहा है, ऐसे आप याद रखेंगे। और कार्बोहाइड्रेट 1 to 8% रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैं आपको ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। जिन ट्रिक्स से मैंने याद करा था वो सारी ट्रिक्स भी आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। व्हाट वुड हैपन इफ लाइसोसोम गेट रप्चर? तो देखो जब राइबोसोम उसी में रप्चर होगा तो उसमें क्या रहता है? हाइड्रोलेसिस एंजाइम रहते हैं, एसिडिक पीएच पर रहते हैं, 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं। सुसाइडल बैग इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो जब लाइसोसोम अगर बस्ट होगा, रप्चर्ड होगा तो पूरी की पूरी सेल रप्चर्ड हो जाएगी, डाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लाइसोसोम से याद रखेंगे। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर ऑयल्स? तो ऑयल कौन करता है? इलायची खाते हैं तो तेल सा लगता है, तो इलायो से याद रखेंगे। फिर ये ल्यूकोप्लास्ट का ही ये पार्ट होता है जो स्टोरेज के काम आता है। स्टोरेज याद रखना। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? तो प्रोटीन का स्टोरेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर एब्सेंट? तो कौन से एब्सेंट होते हैं? न्यूक्लियस तो पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवलप मैंने आपको इससे पहले वाला सेशन अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को मिलाकर न्यूक्लियर एनवलप बोला जाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स किस में पाया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन के चारों तरफ पाई जाने वाली होती है। ठीक है, और ये मीसोसोम नहीं पाया जाता यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस?
अभी इसी सेशन में बताया था SER। ये ER के 2 टाइप्स होते हैं। SER लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, रफ ER आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम जो है वो 70S आपका प्रोकैरियोट्स में, 80S आपका यूकैरियोट्स में पाया जाता है। गोल्जी एपरेटस से आप क्या याद रखेंगे? तो गोल्जी एपरेटस से आप याद रखेंगे कि ये सीक्रेशन का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस का काम करता है। स्पर्म में जो टोपीनुमा संरचना होती है एक्रोसोम में, वो आपकी गोल्जी एपरेटस ही बनाती है। और सिस्टर्नीस की यूनिट होती है और इसमें 2 फेज़ पाए जाते हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। सिस फेज़ और ट्रांस फेज़, ये 2 होते हैं। सिस फेज़ आपका फॉर्मिंग फेज़ होता है, ट्रांस आपका मैच्योरिंग फेज़ होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। मैंने आपको पहले ही बोला था, अपने यहाँ ना इसमें लिखने की स्पेस नहीं है। वो धीरे धीरे अगर मेरा यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ना एक पेन टैब ज़रूर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए, अब जब तक ये नहीं है तब तक ये छोटी स्क्रीन है, तो थोड़ा सा मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप बस सुनते जाना। लिखने में थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच स्टडी डिटेल आफ्टर द इन्वेंशन। भाई किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ये सब इसके बारे में स्टडी करना बहुत इजी हो गया था। लाइसोसोम आर ऑप्टिमम, मैंने अभी बताया था, एसिडिक पीएच पर। कितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं? 24। सिंगल मैम बाउंडेड होता है और सुसाइडल बैग कहलाता है, डिस्पोजल ऑफ सेल कहलाता है। एक्सोनीम रेफर्स टू, एक्सोनीम क्या कहलाती है? तो कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजला को क्या बोलते हैं? एक्सोनीम बोलते हैं। फिर है सेल ऑर्गेनल रिच इन हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस एंजाइम किस में पाए जाएंगे? तो लाइसोसोम में। फिर परऑक्सीसोम क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, एनर्जी, ऊर्जा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों किस में नहीं पाए जाते हैं? तो देखो, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये चीज़ अपनी, चूँकि पूछा अपन से नॉट कॉमन, तो एनिमल सेल में कॉमन नहीं है। द नेम क्रोमेटिन वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स याद होंगे कि एक तो जो क्रोमेटिन वर्ड है वो किसने दिया था? तो फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। तो कैसी डाई होती है? वो बेसिक डाई होती है। कैसी डाई होती है? बेसिक डाई होती है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से क्या सही नहीं है? तो देखो, फॉस्फेट हेड आर पोलर, जो हेड है वो पोलर होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, 2 लेयर होती है। हाइड्रोफिलिक टेल्स, नहीं, टेल्स कभी भी हाइड्रोफिलिक नहीं होती, हाइड्रोफोबिक होती है। तो यही वाला अब चूँकि नॉट ट्रू था तो यही अपना आंसर आ गया। तो गाइज़, यहाँ पर अपना सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग वक्त इनकी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।